बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि अल्लाह सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। नाजरीन, अपने घरों को अच्छा रखने के लिए, घर में खुशहाली के लिए और ज्यादा से ज्यादा बरकत के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, उनका तस्करा हमें हदीस में मिलता है कि जिस घर में ये 7 काम पाए जाए वहां पर ना तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल होते हैं, वहां पर तंगदस्ती रहती है, गुर्बत रहती है, आपस में लड़ाई झगड़े ना इत्तफाकी रहती है। वो कौन से 7 काम हैं, ये जानने के लिए बात को एंड तक जरूर देखिएगा, दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जो हमें तस्करा मिलता है वो है घर में जानदार की तस्वीर का होना। आज मेजोरिटी हमारे घरों में ये चीजें पाई जाती हैं कि दीवारों पर बच्चों की अपनी तस्वीर लगाई होती हैं, बेडरूम में रखी होती हैं और इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि ये कितना ज्यादा नखुसत का बायस बनती हैं ये चीजें। और आज तो आम ये ट्रेंड चला है कि घर में बच्चों को खेलने के लिए बड़े बड़े भालू लाकर दिए जाते हैं जो कमरों में रखे होते हैं, और ये चीजें घर में नखुसत लाती हैं, गुर्बत लाती हैं और इंसान को इस चीज का अंदाजा नहीं। हम सिर्फ ये देखते हैं हमारे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अपने हम अमाल पर गौर नहीं करते। अगर आपके घरों में ये चीजें हैं तो अपने घर को इन चीजों से पाक कर लीजिए। दूसरी चीज, घर में कुत्ते का होना। हदीस पाक में मिलता है कि उसकी मौजूदगी में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। एक दफा हजरत मेमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जब नींद से बेदार हुए तो आप बहुत परेशान और गमगीन नजर आ रहे थे। जब मैंने पूछा तो आपने फरमाया कि ए मेमुना, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने आना था लेकिन वो आए नहीं, मैं इसलिए परेशान हूँ। तो जब देखा तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के नीचे से कुत्ते का एक बच्चा था, वो निकला, तो वो भाग गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए जबरील, तुम इतना लेट क्यों आए, तुमने पहले आना था, तो इस देर की क्या वजह है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि हजूर, जहां पर कुत्ता मौजूद हो मैं वहां पर नहीं आता। तो इसलिए ये एहतियात करनी चाहिए कि अगर आपने शौक के लिए या जरूरत के लिए घर में रखा है तो उसको घर से बाहर रखे, बाहर ही उसको खाना दे, बाहर ही उसके रहने का इंतजाम करे, घर के अंदर उसको ना लेकर आए। और इस हदीस को मुस्लिम में और बुखारी शरीफ में रवायत किया गया है। तीसरी चीज, रिश्तेदारियां तोड़ना। अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक ना करना, उनके बारे में बदगुमानी रखना, बगैर किसी वजह के उनसे मुंह बनाए रखना और आपस में मेल जोल ना रखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रिश्तेदार जो तुम्हारे लिए अपने दिल में बुग़्ज़ और कीना रखता है, अदावत रखता है, हसद रखता है, उसके साथ अगर तुम ज्यादा से ज्यादा ताल्लुकात बढ़ाते हो तो इससे तुम्हारे दर्जात और ज्यादा बुलंद होते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने रिश्तेदारियां निभाने का और उनके साथ अच्छा सलूक करने की तलकीन फरमाई है। अगर ये अमल आपके अंदर नहीं है तो इसको पैदा कीजिए। चौथी चीज जिसका तज़किरा मिलता है वो है कि घर में किसी जुनबी का होना, कि जब गुस्ल फर्ज हो चुका हो तो उसको वक़्त पर अदा ना करना। बाज लोग रात के वक्त गुस्ल फर्ज हो जाए तो सुबह 1 बजे तक, 12 बजे तक सोए रहना और वक़्त पर गुस्ल ना करना, ये घर में बहुत ही रिज़्क़ की कमी का बायस बनता है और अल्लाह और उसके फरिश्तों की नाराजगी का सबब बनता है। इससे बचना चाहिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। वक़्त पर गुस्ल ना करना, मर्द और औरत हजरात वक़्त पर गुस्ल करने का मामूल बना ले। पांचवी बात जिसका तज़किरा मिलता है वो ये है कि घर में औरत की आवाज का मर्द की आवाज से ऊंचा ना होना, कि औरत जिसकी आवाज मर्द की आवाज से ऊंची रहती है, और औरत बाजुकात घरों में आम औरतों की ये आदत होती है कि ये नहीं कि लड़ाई झगड़े में, वैसे नॉर्मल अंदाज में जब बात करती है तो इतनी बुलंद आवाज से बात करती है कि बाहर तक आवाज जा रही होती है, और चीख कर बोलना, बहुत बुलंद आवाज से बोलना, ये भी घर में बेबरकती और गुर्बत का बायस बनता है। इससे भी बचना चाहिए और औरत की आवाज हल्की और धीमी होनी चाहिए, मर्द के लहजे से कम होनी चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखें।
حرام مال کا گھر میں آنا یہ گھر میں بے برکتی، نحوست اور آپس میں لڑائی جھگڑے یہ بننے کا سبب بنتا ہے۔ حرام مال کی ترغیب عورت کے لیے مرد اگر دلائے تو یہ بہت ہی زیادہ سمجھ لیں کہ ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں، بیوی کو کبھی بھی شوہر کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جہاں سے بھی ہے کما کر لاؤ، چاہے حرام ہی لاؤ۔ اور یہ نہیں ہے کہ حرام مال لے کر آئے تو وہی حرام مال ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ مال گھر میں ہونا لیکن اس میں برکت نہ ہونا، بیماریوں پہ لگ جانا، یا کہ پیسہ آئے اس کا پتہ نہ چلے کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، کچھ پتہ نہ چلے۔ یہی بے برکتی ہے، یہی غربت ہے جو کہ ان اعمال کی وجہ سے ہمارے گھروں میں آتی ہے۔ اس سے بھی احتیاط کی جائے۔ ساتویں چیز جس کا ذکر کیا گیا کہ مہمان کے آنے پر منہ بنا لینا اور دل میں نفرت محسوس کرنا، یہ گھر میں غربت لاتا ہے، بے برکتی لاتا ہے۔ جب بھی مہمان آئے اس کو ویلکم کہیں اور دل میں خوشی محسوس کریں اللہ کی رضا کے لیے کہ مہمان کا آنا گھر میں برکت لاتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مہمان نوازی کریں اور جہاں تک ہو سکے ان تمام معاملات کا گھروں میں خیال رکھیں کہ جو چیزیں گھر میں ہونے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، آپ کے گھروں میں اگر اس میں سے کوئی بھی چیز پائی جاتی ہے تو خدارا اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک کر لیجئے۔ اور یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہمارے گھروں کا یہ ماحول بن جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں حق اور سچ بات کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔